हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग का रिक्वायरमेंट था गाइस कि मैथ्स का भी आप क्या डिलीटेड पोर्शन है सर उसको बता दीजिए, क्या डिडक्टेड पोर्शन है, तो इसलिए मैं मैथ्स का भी ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। यू कैन सी डिलीटेड मैथमेटिक्स फॉर द सीज़न 2020 टू 2021। आप जानते हो ये पेंडेमिक सिचुएशन में 2020 से 2021 का जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इस पेंडेमिक सिचुएशन के कारण साइंस के काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है हटा दिए गए हैं। लाइकली टू डैट यहाँ मैथ्स के भी कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं और कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। ओके गाइज, तो लेट्स सी इसमें क्या क्या टॉपिक है जो ख़त्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका यहाँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड बताया जा रहा है। नंबर सिस्टम में जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर का, तो रियल नंबर वाले चैप्टर में क्या हटाया गया है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स को हटा दिया गया है। एक्सप्लेनिंग एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंटिंग बाय द यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये रिमूव कर दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ द रियल नंबर, ये ख़त्म कर दिया गया गाइज। ओके, मतलब ये हुआ कि आपको जो कहा जाता था कि √3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, ये ख़त्म हो गया। कहा जाता था कि आप √3 या √7 को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में लिखो कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में इसका वैल्यू कितना आएगा, है ना, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आते जाएगा ना, तो ये कितना आएगा, ये जो कहा जाता था, तो ये सारा इस तरह का क्वेश्चन ख़त्म कर दिया जाएगा। पॉलिनोमियल से क्या किया जा रहा है गाइस, तो पॉलिनोमियल से एक x³ और z³ माइनस 3x/z का एक फार्मूला होता था कि इट विल बी इक्वल टू 0, कब, जब a प्लस b प्लस c तीनों का वैल्यू 0 हो, तो ऐसा एक आपका टर्म था। एक्चुअली a प्लस b प्लस c की जगह x प्लस y प्लस z ले लो, बिकॉज यहाँ पे x y और z के टर्म में। तो इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ पॉलिनोमियल्स में हम लोग का रहता था, इसको ख़त्म कर दिया है पूरा का पूरा। रिमाइंडर थ्योरम पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। ठीक है गाइज, अब लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो लीनियर इक्वेशंस में रेशियो एंड प्रपोर्शन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे उनको हटा दिया गया है। रेशियो प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है गाइज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई डिडक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे का वैसा ही है, जितना चैप्टर था जितना कंटेंट आना था वो आएगा, उसमें कोई चैप्टर नहीं है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री ख़त्म हो गया गाइज, अब ये नहीं रहा यूक्लिड ज्योमेट्री वाला। लाइन्स एंड एंगल्स पूरा कम्प्लीटली आएगा, इसमें कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है। ओके, ट्रायंगल्स में फिर डिलीटेशन हुआ है गाइस। ट्रायंगल में क्या क्या हुआ है, प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, जितने भी थ्योरम्स के प्रूफ होते थे वो डिलीट किए गए हैं। खास तौर पे इस पे कौन कौन से, तो इसमें ASA कॉन्ग्रुएंसी वाले 2 ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट होते थे, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई होता था, वो वाला डिलीट किया गया। फिर कुछ टॉपिक डिलीट किया गया, इनइक्वालिटी का टॉपिक है ना, और कुछ रिलेशंस जो होता था इनइक्वालिटी से रिलेटेड साइड के टर्म में कि अगर हम लोग ट्रायंगल का एक एंगल ग्रेटर लेंगे तो इसके सामने वाला साइड भी ग्रेटर होगा। इस तरह का जो रिलेशन से बनता था जो भी क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी हटा दिया गया है। मतलब ओवरऑल इनइक्वालिटी वाला जो पूरा पार्ट था वो इनइक्वालिटी पूरा हटा दिया गया है। इनइक्वालिटी में बच्चों को मुश्किलें भी होती थी क्योंकि इनइक्वालिटी को समझना थोड़ा मुश्किल है। क्वाड्रिलेटरल में कोई डिलीटेशन नहीं है। एरिया में पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया, एरिया चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। यू कैन सी एरिया का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया गाइज। ओके, सर्कल्स की बात अगर हम करें तो सर्कल्स वाले चैप्टर में यहाँ पे क्या कंडीशन दिया गया है, तो सर्कल वाले चैप्टर में ओनली 1 सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट का जो प्रूव होता था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है और इससे केवल एक ही सर्कल पास करेंगे, इसका प्रूफ हटा दिया गया है। ओके, फिर एक और जो होता था कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल, है ना, 2 पॉइंट्स का जो लाइन ज्वाइन होता है ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं इसके आर्क पे, ये वाला थ्योरम हटा दिया गया है गाइज। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल का जो पेरीमीटर गिवन रहता था, पेरीमीटर और एक बेस गिवन रहता था, उस बेसिस पे कंस्ट्रक्शन जो होते थे जिसमें गिवन रहता था कि ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर कुछ है समथिंग 20 मीटर या कुछ भी, और एक बेस बस गिवन रहता था, तो हम लोग एक बेस के जगह ये पूरा लाइन 20 सेंटीमीटर का बना लेते थे। फिर क्या करते थे, तो इसका ट्राइसेक्शंस बना करके हम लोग यहाँ पे
एक पॉइंट कट मार्क करते थे, फिर इसका एक्सटर्नल एंगल काट बाइसेक्ट करते थे तो एक्सटर्नल एंगल यहाँ बाइसेक्ट होता था, फिर इसका भी हाफ बनाते थे, तो इस तरह से ये जा कर के मिलता था गाइज। तो ये वाला भी जो प्रूफ होता था हम लोग का ट्रायंगल बनाने का, ये वाला भी ख़त्म कर दिया गया कंस्ट्रक्शन से। ओके, सरफेस एरिया वॉल्यूम में कोई डिलीट नहीं हुआ है, सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा का पूरा आएगा आपका। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करूँ अब, तो स्टैटिक प्रोबेबिलिटी में हिस्टोग्राम ख़त्म हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ख़त्म हो गया है आपका, मीन मीडियन मोड का जो अनग्रुप्ड डाटा वाला था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा चैप्टर आपका रहेगा। ओके गाइज, तो ये हो गया हमारे 9th का सिलेबस। 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि क्या क्या डिलीट हुआ है और क्या क्या आएगा। अब चलिए मूव करते हैं 10th वाले सिलेबस पे। तो 10th वाला सिलेबस हमारा क्या है, तो 10th वाला सिलेबस है हमारा नंबर सिस्टम का। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था ये ख़त्म हो गया गाइज। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अलावा बाकी कंटेंट्स है, ठीक है। अलजेब्रा की बात करें पॉलिनोमियल की, तो अलजेब्रा या पॉलिनोमियल में जो स्टेटमेंट्स होते थे सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मतलब यू कैन से सिंपली एज वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले ख़त्म कर दिए गए हैं। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको याद होगा, जो a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 करके लिया जाता था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। मतलब अगर इसका a1 लिए तो इसका b2 लेंगे, और इसका फिर b1 लिए तो इसका c2 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकलता था। ये पूरा कैंसिल हो गया आपका। AP अगर कहा जाए तो AP में सम पे बेस्ड वाले जितने क्वेश्चन थे, सम पे n टर्म का सम वाला, जो SN का फार्मूला होता था आपका n/2 × 2a प्लस n-1 × d, है ना, तो ये वाला आपका पूरा का पूरा इंड कर दिया गया। सम वाला प्रॉब्लम nth टर्म वाला आएगा, nth टर्म वाला जो आपका प्रॉब्लम था a प्लस n-1 × d, ये वाला पे रहेगा, इस पे बेस्ड रहेगा, लेकिन सम टू nth टर्म वाला प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक वाले रिड्यूस कर दिए गए हैं, जिनमें सिचुएशन गिवन रहता था, अलग अलग सिचुएशन दे करके जो रिड्यूस किया जाता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसा प्रॉब्लम्स, मतलब ओवरऑल आप इसको भी कह सकते हो वर्ड प्रॉब्लम। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटा दिया गया है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता था हम लोग का, ये फार्मूला यूज़ करके हाफ इंटू x1 /2 - /1, है ना, एंड देन फिर प्लस में x2 देन /3 - /2, इस तरह से जो लेकर के हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया वाला फार्मूला पढ़ते थे उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो और ट्रायंगल अब ज्योमेट्री की बात करेगा इस, तो ज्योमेट्री में कुछ हम लोग का 2-3 थ्योरम है, जैसे सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो का थ्योरम कि उनके एरिया का रेशियो इक्वल होता है। फिर ट्रायंगल से स्क्वायर का थ्योरम कि ट्रायंगल अगर किसी स्क्वायर के साइड पे ट्रायंगल बनाया जाए तो हम लोग का क्या होता था कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया जो है इस स्क्वायर के एरिया का 1/3 होता था। तो इस तरह से इसके ये वाला भी जो हमारा थ्योरम है इसको हटा दिया गया है। सर्कल्स का पूरा चैप्टर है, सर्कल्स में कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है। ओके, कंस्ट्रक्शन में हुआ है, कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल वाला ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कंस्ट्रक्शन में अब सिर्फ सर्कल्स वाला कंस्ट्रक्शन रहेगा, जो सर्कल वाला आपको पढ़ना था वो ट्रायंगल वाला कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। सर्कल्स में जो टेंजेंट खींचने वाले क्वेश्चंस होते थे कंस्ट्रक्शन में वो रहेंगे, है ना, टेंजेंट वाले जो रहते थे वो रहेंगे, लेकिन ट्रायंगल्स वाले नहीं रहेंगे। अब इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो इसमें आपका जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले जितने भी रेशियोज वाले होते थे जिसको हम लोग फिल करके निकालते थे वो ख़त्म हो गया है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी ख़त्म हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीटेशन नहीं है, ठीक है गाइस। एरिया रिलेटेड टू सर्किट में सेंट्रल एंगल 120 वाला जितना भी प्रॉब्लम्स था उसको ख़त्म कर दिया गया है। वॉल्यूम वाले में फ्रस्टम ऑफ कोन ख़त्म कर दिया गया, जो कि फ्रस्टम ऑफ कोन काफ़ी उलझन वाला टॉपिक होता था बच्चों के लिए। फ्रस्टम ऑफ कोन में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि R1 हम किसको ले, R2 हम किसको ले, L किसको ले, बहुत कन्फ्यूज़न रहता था फ्रस्टम ऑफ कोन में बच्चों को। तो ये हटा दिया गया, ये काफ़ी अच्छा हुआ बच्चों के लिए। फ्रस्टम ऑफ कोन जो है रिमूव हो गया है ना बच्चों, तो आप लोग के लिए ये रिमूव कर दिया गया। स्टैटिक्स में बात की जाए तो स्टैटिक्स में आपका जो स्टेप डेविएशन मेथड था वो ख़त्म हो गया है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ जो CF आप निकाला करते थे ये ख़त्म हो गया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला।
प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीटेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपका है सेम टू सेम, जैसे आता था वैसे रहेगा। ओके गाइज, अब बाकी बात करें कि मैथ्स के भी एग्ज़ाम की, तो मैथ्स के एग्ज़ाम में आपका फिर वही पैटर्न रहेगा कि आपका 100 मार्क्स का ही टोटल एग्ज़ाम होना है, जिसमें से 80 मार्क्स का तो ऑन नेट एग्ज़ाम होगा, ऑन बोर्ड जैसे होता था, और प्लस 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट से होंगे। तो इंटरनल असेसमेंट वगैरह से आप लेकर के यहाँ पे सो गाइस मैंने यहाँ पे आपके लिए मैथ्स के अलावा भी बाकी भी सब्जेक्ट्स का जो PDF है या जो इमेज फाइल है वो मैं अपलोड कर दिया हूँ, सो दैट यू कैन सी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे ये कंप्यूटर का है, यू कैन सी कि ये कंप्यूटर का है। फिर मैंने और भी ये जो PDF अपलोड किया है ये साइंस के पेपर का है। ओके, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे और भी पेपर्स हैं लाइक दिस, ये आपका हो गया, आई थिंक ये हिंदी का पेपर होगा। ओके, लेट मी ओपन, ये ओपन होता है तो आपको ये पता चल जाएगा। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स में क्या क्या डिडक्शन हुए हैं वो मैंने आपको अपलोड कर दिया है, और इसका मैं लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ताकि आपको जो है नॉलेज मिल जाए इजीली कि आपने आपके चैप्टर में क्या क्या डिलीट हुआ है। ओके गाइज़, बट जो चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए उन चैप्टर्स को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। आई होप सो ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगा, आप इससे काफ़ी कुछ समझ के अपना स्टडी कंप्लीट करेंगे। ओके, सो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द फ्रेंड्स, थैंक यू।